जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इजराइल और यूएसए ने मिलकर ईरान पे हमला किया, जिसके कारण आज निफ्टी में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। अभी आपने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख ली होंगी जिसमें बताया होगा कि निफ्टी तबाह हो जाएगा, शेयर मार्केट से बाहर निकल जो निफ्टी 60% तक गिर सकता है। मतलब बहुत सारी नेगेटिव बातें आपने ऑलरेडी सुन ली होंगी, बट मैं आपके लिए एक डाटा लेके आऊँ जिसमें पिछली 4 मेजर वॉर्स के बारे में बताया गया, क्योंकि ये पहली बारी ऐसी कोई वॉर नहीं हुई दुनिया में कि ऐसे पहले भी बहुत बारी हो चुका है। हमें हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और हिस्ट्री से सीखना चाहिए, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम हिस्ट्री रिपीट होती है, बस 10% टाइम में ही हिस्ट्री क्रिएट होती है। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो 1999 में कारगिल वॉर हुई थी इंडिया में, उसके कारण निफ्टी 10% गिरा था अपने इनिशियल डेज में, बट निफ्टी को रिकवर करने के लिए लगे मात्र 3 महीने। उसके बाद अगला जो मेजर इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 9/11 यूएसए में। उसके बाद निफ्टी 15% क्रैश कर गया था एक हफ्ते में, बट अगेन निफ्टी को मात्र 3 महीने लगे अपना हाई रिक्लेम करने में। उसके बाद जो अगली मेजर वॉर हुई वो थी इराक वॉर, जो कि हुई 2003 में। इसमें भी अगेन निफ्टी में शुरुआती दिनों में कुछ गिरावट देखने को मिली, बट अगले 6 महीनों में निफ्टी ने 20% तक के रिटर्न दिए थे। अगर आप मेरी वीडियो को 1-2 हफ्तों से फॉलो करे होगे तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ईरान में कुछ बड़ा हो सकता है। मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की थी, ना ही मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ। मैंने बस न्यूज़ को फॉलो किया था और डाटा को रीड किया था। 2003 के बाद जो यूएसए ने अपने नेवल बेसिस और एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयरफोर्स की सबसे ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ा दी थी मिडल ईस्ट में, जिससे साफ पता चल रहा था कि यूएसए कुछ बड़ा कर सकता है मिडल ईस्ट में। अब यूएस ने ऑलरेडी ईरान पर हमला कर दिया हुआ है। जो ईरान वाला केस है, जो इराक वाला केस है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इतनी भी ज़्यादा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा पास्ट में बहुत बारी हो चुका है। शुरुआती दिनों में वॉर के बाद निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है, बट 2-3 महीने ही लगते हैं निफ्टी को अपना हाई रिक्लेम करने में। अब नेक्स्ट वॉर को डिस्कस कर देते हैं, जो कि है रशिया यूक्रेन वॉर। इसके बारे में तो सभी को पता होगा कि ये 2022 में हुई थी। उसमें निफ्टी 2 महीनों में 3 महीनों में लगभग 10% के करीब गिर गया था, और अगले 6 महीने में निफ्टी ने नया हाई बना दिया था। जस्ट स्टे पॉजिटिव। आपको इतनी ज़्यादा कोई घबराहट करने की जरूरत नहीं है, और लोगों की नेगेटिविटी को सुनने की जरूरत नहीं है। ऐसी बहुत सारी वॉर्स ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये वॉर चल रही है और अब जो ईरान है वो जो यूएई पे, बहरीन पर, सऊदी अरेबिया पे, कतर पे, सभी पर हमले कर रहा है। उसके कारण हमारे पर शॉर्ट टर्म पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि हमारी 55% जो एनर्जी सप्लाई आती है वो मिडल ईस्ट से आती है, और हमारा जो 38% रेमिटेंस आता है वो भी मिडल ईस्ट से आता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ मेजर इंसिडेंट जिसमें निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली थी और निफ्टी ने कितनी जल्दी रिकवर किया। सबसे पहले जो 1992 में हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उसके बाद निफ्टी 50% तक गिर गया था। निफ्टी को 2 साल लग गए थे पूरी तरह से स्टेबल होने में। उसके अगला जो स्कैम हुआ था 2001 में हुआ था। अगेन निफ्टी 20% गिर गया था कुछ ही हफ्तों में। अगेन निफ्टी को 1 साल लग गया पूरी अच्छी तरह से स्टेबल होने के लिए। उसके बाद जो मेजर इंसिडेंट हुआ था पूरी दुनिया में वो हुआ 2008 में, ग्लोबल क्राइसिस। उसके बाद निफ्टी 60% तक गिर गया था और निफ्टी को 2.5 साल लगे थे अपना हाई रिक्लेम करने में। जो उसके बाद नोटबंदी हुई, उसके बाद 6% निफ्टी गिर गया एक हफ्ते में। निफ्टी को 4 महीने लगे रिकवर करने में। और कोविड के बारे में आप सभी को पता है, क्योंकि मोस्टली जो इन्वेस्टर हैं कोविड के बाद ही हैं। कोविड में 30 दिनों में निफ्टी 38% तक गिर गया था, बट निफ्टी ने 6 मंथ में अपना नया हाई निकाल दिया था। मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, निफ्टी में पुराने टाइम पे भी बहुत गिरावटें आई हैं। जिस बंदे ने उस गिरावट में पैसा लगाया उसी ने शेयर मार्केट से पैसा बनाया, क्योंकि वॉरेन बफेट जी का भी कोट है, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। आपको डरना नहीं है, आपको बस वैल्यूएशंस देखनी है, कहां पर आपको लगता है स्टॉक्स में वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कम हो गई हैं और आने वाले टाइम में इसकी अर्निंग बढ़ सकती है, तो आप वहां पर निवेश के मौके तलाश सकते हैं। यह निफ्टी का टॉप टू बॉटम आप देख सकते हो। निफ्टी टॉप टू बॉटम ऊपर ही गया, बीच बीच में क्रैश भी हुए हैं, बट अगेन निफ्टी ने अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दिए अपने इन्वेस्टर्स को, जिसने भी गिरावट में पैसा लगाया है निफ्टी में। आप निफ्टी का ईटीएफ भी ले सकते हो अगर निफ्टी में अच्छी खासी गिरावट होती है। अब थोड़ी सी वैल्यूएशंस को समझ लेते हैं। जब भी कोई बबल फूटा है या फिर निफ्टी क्रैश हुआ है तो क्या वैल्यूएशंस रही हैं और कौन सी वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होती हैं। हम उस डाटा को पढ़ लेते हैं। जब .com बबल हुआ था तो निफ्टी का जो पी था 25 से 28 का चल रहा था, जो कि एक्सट्रीमली ओवर वैल्यू था। उसके बाद .com का बबल फूट गया तो निफ्टी में भारी क्रैश देखने को मिला था। और 2008 के पहले भी निफ्टी का पी 27 से 28 का चले गया था, जो कि डेंजर जोन माना जाता है। उसके बाद निफ्टी में भारी क्रैश कर देखने को मिला था लगभग 60% का।
उसके बाद जो कोविड में बाद रैली हुई 2021 में, तो निफ्टी का पी 40 टू 42 का पहुंच गया था। सो बहुत सारे बंदे मुझे इस बारे में पूछ रहे थे कमेंट करके, क्योंकि मैंने इसके बारे में शॉर्ट भी अपलोड किया था। इतना ज़्यादा पी पहुंचने का कारण ये था, इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन होने का कारण ये था, क्योंकि कोविड में सब कुछ बंद हो गया था, उसके कारण बिजनेसेस चल ही नहीं पा रहे थे। बट मार्केट को पता था, इन्वेस्टर्स को पता था, जब भी बिजनेस खुलेंगे उनके जो रेवेन्यू और प्रॉफिट वापस आ जाएंगे, तो ये वैल्यूएशन ऑलरेडी अपने आप नॉर्मल पर आ जाएगी। ऐसा ही देखने को मिला था, क्योंकि 40 और 42 का पी बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है किसी भी इंडेक्स के लिए। और अगर सबसे कम पी था जब निफ्टी की वैल्यूएशन थी, वो थी 2003 में 11 से 14 की वैल्यूएशन रह गई थी निफ्टी की। अगर 2003 की मार्केट किसी को पता हो उसके बारे में, क्योंकि मोस्टली इन्वेस्टर 2020 के बाद आए, कोविड के बाद आए। 2003 के बाद अगर किसी बंदे ने निफ्टी में पैसा लगाया, उसने भर भर के पैसा कमाया था, कि 2004 के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी तेजी मैंने अपनी लाइफ की देखी थी। अगेन निफ्टी की 2008 में भी वैल्यूएशन 10 से 12 की रह गई थी। ये आपको मौके मिलते हैं जब ऐसी इतनी ज्यादा गिरावट होती रहती है निफ्टी की, जब पी 15 से नीचे आ जाती है तो लेने का मौका बन जाता है। आप इस टेबल में देख सकते हो, जब भी निफ्टी का पी 15 से नीचे आया तो बिल्कुल वहां पर लेने का मौका बना, और इन्वेस्टर्स ने अच्छा खासा पैसा कमाया। पिछली 3 बारी ऐसा हुआ कि निफ्टी का पी 2003 में, 2008 में और 2013 में निफ्टी का पी 15 से नीचे है। ये स्ट्रॉन्ग बाय वाली अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और 18 से 22 का पी होता है, वो फेयर वैल्यू में गिना जाता है। और अब भी निफ्टी का पी जो 21 का चल रहा है, जो कि फेयर वैल्यू, और 25 से ऊपर वाला जो निफ्टी का पी, निफ्टी की वैल्यूएशन एक्सट्रीमली डेंजरस जोन में चले जाती है। वहां पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी बनती है। और 30 से ऊपर तो बबल होता है, तो बबल को तो एक ना एक दिन फूटना ही होता है। क्योंकि आज पूरी दुनिया भर की इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिली, और वहीं सेफ हेवन जो कि गोल्ड एंड सिल्वर है, वहां पर बाइंग आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स इक्विटी से पैसा निकाल कर अपना सेफ हेवन में गोल्ड और सिल्वर में लगा रहे हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको डरने की बिल्कुल नहीं, क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि अगर किसी का पैसा डूबता है तो रिलायंस अंबानी जी का सबसे ज्यादा डूबेगा, क्योंकि अंबानी जी के लाखों करोड़ों रुपए मार्केट में लगे हुए हैं। आपका तो कितना ही लगा हुआ, आपका लगा हुआ 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इतना ही लगा हुआ ना। अंबानी जी कितने ज्यादा पैसे लगे हुए हैं। अगर निफ्टी डूबता है, शेयर मार्केट डूबता है, तो अंबानी जी के सबसे ज्यादा पैसे डूबेंगे। डरने की कोई जरूरत है, बहुत बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हुए हैं। जस्ट स्टे पॉजिटिव। और बस एक बात को आप रखना, क्या आप जियो का सिम यूज करना बंद कर दिया आपने वॉर के कारण? नहीं किया ना। ऐसा कुछ भी बंद नहीं होने वाला वॉर के कारण। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है शेयर मार्केट पर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न ही बनते हैं, अगर आप गिरावट में लेने के मौके तलाशते हो। कहां पर देखते हो, कहां पर अपॉर्चुनिटीज बन रही है, कहां पर वैल्यूएशन बहुत ज्यादा सस्ती हो गई है, वहां पर लेने के मौके तलाशें, ना कि नेगेटिविटी को फैलाएं। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, आप लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।